सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी में 7.11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया था और इस टॉपिक की डिटेल थ्योरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिटेल थ्योरी मैंने पढ़ा दी है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी इनडेफिनेट की प्लेलिस्ट अलग है और डेफिनेट की मेरी प्लेलिस्ट अलग है। एनसीईआरटी में सब कुछ एक साथ दिया गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट सब कुछ एक साथ दिया गया है। मेरी दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो डेफिनेट की प्लेलिस्ट पे जाकर के उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर इन सवालों को करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखो, एक्सरसाइज 7.11 में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या होता है, 0 to x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको हमें करना है। देखो बच्चों, ध्यान दो, जैसे ये इसमें एक्स्ट्रा x है, इसको हटाने के लिए वही 0 to a वाली प्रॉपर्टी का हमेशा यूज करते हैं। एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए इसको i मान लेते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी कि x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स से। तो x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से। देखो क्या होगा, 0 to a, ये पाई माइनस एक्स, 1 प्लस क्या होगा बोलो, साइन पाई माइनस एक्स। और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो देखो, ये साइन एक्स के बराबर ही हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स आएगा, उससे हम साइन एक्स वापस लिख सकते हैं। अब देखो, ये 1 है और ये 2 है। जनरली जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी, तो x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, और दोनों को हमेशा ऐड करते हैं। मैंने बताया था, देखो ये प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 80% सवालों में यही प्रॉपर्टी काम आती है। अच्छा, अब देखो 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गया, 2i। इधर देखो ऐड करेंगे तो 0 to है, ये क्या है बोलो, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या है बोलो, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि 2i बराबर इंटीग्रल 0 to 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 0 to 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसका तरीका मैंने बताया था बेटा। इसको देखो इंटीग्रेट करने का मेथड ये था बेटा, यहाँ पर है ना, कि इसमें 1 माइनस साइन एक्स से कर दो मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से कर दो डिवाइड, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखो एक काम करो, इससे भी पहले देखो समझो, इसको अलग से देखो इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम अलग से पहले इंटीग्रेट करें। देखो इसको लिखो, पहले यहां तक करते हैं। ये भी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो तुमको मैंने ये क्वेश्चन भी समझाया था कि कैसे करना है, ठीक है। लिखो जरा इसको पहले यहां तक, देखो समझो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, 0 to 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अगर हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से करेंगे डिवाइड। देखो ये होगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो समस्या ये आएगी कि π/2 पर कॉस हो जाता है 0 और π/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब π/2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
मैंने बताया था कि इस लिमिट के बीच में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 पर कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 के होते ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और जैसे ही डिसकंटिन्यूअस हुआ ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तरीका देखो क्या है, तरीका देखो ये है बेटा, एक हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी। देखो बेटा ये सब प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़िए, इनका बार बार यूज होता है। तो इसका आंसर एक में तो 0 था, कब 0 था? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स था। और इसका एक बार आंसर था 2 इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये आंसर कब था? जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स था। दो बातें। तो समझो देखो, जैसे यहां पर ध्यान से इसको कि जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। देखो अब जैसे इसमें अगर हम इसको एफ एक्स माने, 1/1 प्लस साइन एक्स को एफ एक्स माने, और देखो ये क्या कहता है f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। 2a का मतलब अपर लिमिट। तो जैसे देखो यहाँ पर f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालें तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स यानी कि फिर से ये एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब f2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको 2 आगे ला करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं ऐसे। और अब हम बिल्कुल फिर वही सेम मेथड लगा सकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। ठीक है। तो अब देखो नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा तो एंड पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो हो सकता कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से इसको मिटाते हैं, ये 2i की वैल्यू है ना, पाई इंटू दिस, इसकी वैल्यू देखो यहां रखनी होगी। ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू यहां रखनी होगी पाई इंटू दिस, याद रखना है इस बात को। देखो अब यहां पर क्या होगा, 2i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हुआ 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो एंड पॉइंट पर कॉस 0 होगा, मतलब एंड पॉइंट पर अगर कोई चीज डिसकंटिन्यूअस हो तो मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं होती। अगर एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बीच के किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो cos पाई बाई 2 अगर 0 हो भी जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, 2i नहीं सॉरी, ये वैल्यू ये 2 यहां पर है, तो इक्वल टू हो गया 2 इंटू दिस। अब देखो इसको अलग अलग करें, 1 cos स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया बोलो sec स्क्वायर एक्स, और sin x cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या होगा tan x इंटू sec x। समझो, ठीक है, बोलो बच्चों, है ना। देखो जरा समझो ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो गया, sin x cos स्क्वायर एक्स तो क्या हुआ बोलो sin x cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan x इंटू sec x हो गया ना। बात को समझो। तो अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया sec x और सॉरी tan x, और इसका हो गया sec x, और 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब देखो समझो, अगर हम x को पाई बाई 2 लेंगे तो क्या होगा tan पाई बाई 2 मतलब इंफिनिटी, और sec पाई बाई 2 भी इंफिनिटी। तो देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है।
तो इसमें क्या हुआ, अब हम समझो यहाँ पर जरा ध्यान दो, ऐसे करके लिखेंगे, लिमिट लगा करके लिखेंगे, x टेंडिंग टू पाई बाई टू tan x माइनस sec x, लिमिट लगा के, और माइनस x को रख देंगे 0, तो tan 0 माइनस sec 0, समझे ना, लिमिट लगा करके लिखेंगे, क्योंकि x को पाई बाई टू रखते ही tan पाई बाई टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो यहाँ पर देखो लिमिट का यूज करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बात समझे, बोलो। अब देखो इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट दो कैसे निकाली जाए, है ना, इसकी लिमिट दो कैसे निकालेंगे, देखो यहां निकालते हैं इसकी लिमिट को। क्या होगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, tan को लिखो साइन बाई कॉस, और cos को लिखो 1 बाई कॉस, sec को लिखो 1 बाई कॉस ना, तो क्या हुआ बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, एलसीएम लो, साइन x माइनस 1 अपॉन कॉस x, ठीक है। अब देखो लिमिट को निकालना है, तो देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है अभी भी, ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि 12th में लॉपिटल यूज नहीं करना, तो क्या करोगे, देखो फिर तरीका देखो ये है, x को मान लो पाई बाई टू प्लस वाई। देखो ध्यान दो, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सीधे ही 0 लिख देते हैं, हालांकि इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन बिना सोचे समझे इसको 0 लिख देते हैं, कहते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कट गया ना, गलत है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0 ऐसे नहीं कह सकते, काट के 0 कर दो ना, गलत है ऐसा। ये हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट में डिटेल से, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसको ऐसे करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आपके नंबर कट जाएंगे 12th में, ध्यान रखना अगर ऐसा नहीं करोगे तो, ठीक है। देखो x को पाई बाई टू प्लस वाई लिखोगे, तो x टेंडिंग टू पाई बाई टू करोगे तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा लिमिट में तुमको पहले ही। अब x को लिखो पाई बाई टू प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस वाई और माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, साइन वाई, माइनस का साइन वाई, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहां पर ऊपर लगाओ फार्मूला कॉस का, कौन सा फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू माइनस 1, और देखो नीचे 2 साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, है ना, साइन थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो ये 1 से 1 कटेगा, और एक साइन से साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा बोलो, बचेगा साइन ऑफ y बाई टू अपॉन कॉस ऑफ y बाई टू। अब अगर y को रखोगे 0 तो ऊपर साइन 0 0, नीचे कॉस 0 1, तो आंसर आ जाएगा 0, मतलब इसका आंसर कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। और चाहे तो आप अगर पहले स्टेप में लॉपिटल रूल लगा देते तब भी इसका आंसर 0 आ जाता। लॉपिटल रूल क्या होता है, ये मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहां पर मैंने आपको लिमिट का भी आइडिया दिया है ठीक ठाक लेवल पर, क्योंकि लिमिट के बिना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे जा करके उसके स्टार्टिंग एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आपको लिमिट का बहुत बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ग्राफ मेथड भी बताया है, थ्योरी मेथड भी बताया है, लॉपिटल रूल भी बताया है, ये मानने वाला तरीका भी मैंने बताया, सारे वीडियो पढ़ाए हैं, लेकिन बेटा पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया 0, यहाँ पर देखो ये क्या है, tan 0 माइनस sec 0, tan 0 0 sec 0 1, तो कितना हो गया 1, तो इसका आंसर देखो कुल मिला करके 2, और ये 0 माइनस ये हो गया sec 0, क्या हो गया बोलो, sec 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया, तो ये कुल मिला करके देखो आंसर आ गया हमारा 2, है ना। तो देखो इस पूरे का आंसर हमारा 2 आ गया। तो देखो हमने जो किया था वो ये था ना, 2i बराबर पाई इंटू दिस, ऐसे था देखो, ठीक है, ये हमने यहां तक लिया था, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलो, 2 आ गई, तो 2i बराबर पाई इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i की वैल्यू पाई, तो ये कुल मिला के हमारे क्वेश्चन का कुल मिला के फाइनल आंसर बन जाएगा पाई। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, ठीक है, देख लेना, शायद यही था ना, 2i बराबर पाई इंटू दिस था, तो इसका हमने आंसर निकाल दिया, और इसका आंसर आ गया, यहां तक सब कुछ हमने किया है वही,
तो इसका आंसर आ गया 10x माइनस सेक एक्स। एक्स को रखोगे π/2 तो 10π/2 माइनस सेक π/2, इसमें लिमिट लगा दिया क्योंकि वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा था। माइनस एक्स को रखोगे 0, tan 0 माइनस सेक 0, tan 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, तो ये बाहर माइनस है, सॉरी सेक 0 की वैल्यू 1, हाँ 1 सेक 0 की वैल्यू कितनी है बोलो 1, है ना, और बाहर भी चूंकि माइनस है, हाँ ठीक है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 1 और बाहर भी माइनस है ना, ये 2 है, ये 0 माइनस और ये -1, ठीक है, तो 2 आ गई वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर 0 आ गया। ये चाहे तो हम लॉपिटल से 1 सेकंड में निकाल सकते थे, लेकिन मैंने बताया था लॉपिटल नहीं लगाना। x टेंडिंग टू π/2 sin x - 1 अपॉन cos x है, तो x को π/2 माइनस y माना, क्योंकि x को अगर π/2 रखोगे तो y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x टेंडिंग टू π/2 होने पर y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, तो y टेंड टू 0 हो गया। x को रखोगे π/2 पर प्लस y, sin 90 प्लस थीटा कितना होता बोलो cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता बोलो माइनस sin थीटा, बस समझे। तो ऊपर cos y माइनस 1, नीचे sin y। cos y का लगाया फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर y/2, और नीचे sin y का लगाया फार्मूला 2 sin y/2 cos y/2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, एक sin से sin कैंसिल होगा, -2 कैंसिल होगा, ऊपर sin बचेगा, नीचे cos बचेगा। y को 0 रखोगे तो sin 0 0 cos 0 1, तो मिला के आंसर कितना हो गया 0 हो गया। लिखो बच्चों ध्यान से, पहले इसको अच्छे से लिखो इसको। तो देखो ये बच्चों 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और ये 12 क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस समय भी देखो मैंने तुमको ये 12 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। करो जल्दी से इसको, जब तक मैं जरा इंक भर लूं बेटा अपने पेन में। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं। ठीक है बच्चों, इंक भर ली। चल में इंक खत्म हो गई थी एक डिब्बी में, दूसरी डिब्बे को डाल के डालनी पड़ी इंक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो 14 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 14 क्वेश्चन के लिए देखो फिर वही 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी बेटा लगा दोगे तो आसानी से ये सवाल देखो हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़े बच्चों। देखो देखो ये 0 to 2 पाई cos की पावर 5x और dx। देखो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी को लगाओगे, हालांकि देखो यहां पर प्रॉपर्टी को हमें यूज करना पड़ेगा 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी को। cos की पावर 5 को इंटीग्रेट कैसे करना ये मैंने बताया था आपको, लेकिन देखो प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो इसको fx मानो, cos की पावर 5x है, f ऑफ 2a माइनस x निकालो तो क्या हो गया, cos की पावर 5 2 पाई माइनस x, cos 2 पाई माइनस x cos x होता है, तो cos की पावर 5x ही बच गया, तो फिर से fx ही आ गया। तो fx आने का मतलब देखो f 2a माइनस x बराबर fx आ गया।
तो मैंने क्या बताया था, 2 आगे आ जाएगा तो 0 to a हो जाएगा, और cos की पावर 5x, 2 आगे आ गया और 0 to a हो गया, ठीक है, क्योंकि f2a माइनस एक्स बराबर fx आ गया। अब देखो समझो, इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी समझो, वही 0 to 2a वाली। अब इसको fx मानो और फिर से 2a का मतलब पाई, f ऑफ पाई माइनस एक्स लिखो, तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, और cos पाई माइनस एक्स मालूम है कितना होता है, माइनस cos एक्स, तो माइनस cos एक्स की पावर 5, तो माइनस आगे आ गया तो देखो ये माइनस एफ एक्स हो गया, मतलब अब इसमें f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, इसीलिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो 2 आगे आता, अपर लिमिट हाफ होती है। इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगाई, 2a बराबर पाई है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो जब f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। बस सवाल का आंसर आ गया। तो 14 क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी को लगाया और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया बच्चों, 0 के बराबर देखो यहां से मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो 15 क्वेश्चन करो जल्दी से, देखो गाड़ी 15 क्वेश्चन देखो, ट्राई करो फटाफट जल्दी से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखो 15 क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है, वही डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमको लगानी। देखो इसको आई मानो, 0 to पाई बाई 2 क्या हो गया बोलो, cos माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस। फिर वही देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ। 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x को रिप्लेस करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो क्या होगा बोलो, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो गया, है ना भाई। और नीचे भी देखो यहाँ पर वही है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो गया, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो गया। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, 1 प्लस 2 कर दो, ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, और यहां पर देखो 0 to पाई बाई 2 इनको प्लस करना है तो क्या होगा, देखो ये एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो गया बोलो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, समझे भाई, ये तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ऐड हो गया। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 और 0। और मैंने बताया था 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, तो i की वैल्यू भी 0। ध्यान रखना 0 का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो 0 होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो यहां से हमको आंसर मिल गया, प्रॉपर्टी को लगाते हैं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, x की जगह पर रखते हैं a माइनस एक्स और ऐड कर दिया। देखो ये प्रॉपर्टी कितने सवालों में यूज हुई है, आंसर मिल गया डायरेक्ट, ठीक है। चलो 16 क्वेश्चन बच्चों देखा जाए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो गोरे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जान। देखो 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx,
इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखो बच्चों, फिर वही काम करते हैं क्या, देखो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज करें आई मान के, तो क्या होगा, देखो x को रिप्लेस किया जाएगा किससे बोलो, पाई माइनस एक्स से, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और ये बात हम जानते हैं बेटा कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 कर दो, तो 2i, समझे, देखो 2i, ठीक है। 2i बराबर क्या हो गया, 0 टू पाई, इन दोनों को प्लस करो तो क्या हुआ बोलो, log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और dx, ठीक है। देखो यहां से समझो, 2i बराबर हो गया 0 टू पाई log m प्लस log n, तो log ऑफ m इंटू n हो जाएगा, तो log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, समझो। तो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2i बराबर 0 टू पाई, और ये क्या हो गया, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब देखो log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, 2i बराबर हो गया 0 टू पाई, तो हो गया 2 log साइन x और dx। अब देखो ये 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 0 से पाई log ऑफ साइन x और dx, समझो। देखो फिर देखो बेटा, इसमें 0 टू 2 वे वाली प्रॉपर्टी यूज करो। देखो जैसे अगर हम इसको fx मानते हैं, fx क्या है बोलो, log sin x, और ये 2a है, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे तो log sin पाई माइनस एक्स, तो देखो ये log sin x के ही बराबर आ जाएगा, यानी देखो ये वापस fx आ गया, तो f 2a माइनस एक्स बराबर fx आ गया, तो इसका मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। तो देखो इसका मतलब इसको लिख सकते 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और log साइन x और dx। देखो ये है ना, 0 टू 2 में था, तो f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो गया, क्योंकि इसमें अगर हम x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वापस वो fx के बराबर आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, तुमको मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पर ये सवाल बताया था, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, बस समझे, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, ये सवाल देखो तुमको मैंने कराया था और मैंने कहा था इसका रिजल्ट याद रखो, अच्छा होगा। तो वो ये क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, इसका आंसर था माइनस पाई बाई 2 log 2, समझे। और ये यहां पर अब तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको यहां प्रूफ करके दिखाओगे, और इसका प्रूफ मैंने बताया था डिटेल से, एक बार देखो प्रॉपर्टीज में जाकर के, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन जहां मैंने बताया था वहां ही सवाल कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ बताया था, इसका प्रूफ करोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे। तो देखो क्या हुआ, आई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बोलो, आई की वैल्यू आ गई 2 इंटू दिस, और दिस का वैल्यू देखो ये आ गया क्या, माइनस पाई बाई 2 log 2, बस समझे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस समझे ना। देखो यहां पर आई बराबर दिस और इसकी वैल्यू ये आ गई, ये डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन पे जाके देखो, मैंने इसका प्रूफ बहुत डिटेल से समझाया है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो i बराबर क्या हो गया, माइनस पाई log 2 बेस ई। तो ये हमारे क्वेश्चन का कुल मिला के फाइनल आंसर आ गया, माइनस पाई log 2 बेस ई। लिखो बच्चों जल्दी से इसको। तो बच्चों देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन तो है ही खैर, लेकिन काफी अच्छा सवाल है। लिखो जल्दी से करो इसको। चलो आगे चलें।
17 क्वेश्चन देखो फिर इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 17 बेटा, फिर वही प्रॉपर्टी कौन सी, 0 to a वाली। देखो x को रिप्लेस करना है किससे बोलो, a माइनस एक्स से। यहां भी देखो ये है ना अंडर रूट a माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, तो क्या बचेगा, रूट x बचेगा ऐसे। ठीक है, ये मानो 1 और ये मानो 2 और 1 प्लस 2 करो, i और i क्या होगा बोलो, 2i। इन दोनों को प्लस करना है तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा। देखो क्या, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। न्यूमरेटर देखो ये क्या हो गया, रूट एक्स और प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। भाई इन दोनों को सम करो तो एलसीएम ये आ गया और ये रूट एक्स प्लस दिस हो गया। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 हो गया, तो 2i बराबर क्या हो गया, 0 to a और 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, तो 2i बराबर x और 0 to a, तो 2i बराबर x की जगह पहले a फिर 0, तो 2i बराबर a, तो i बराबर क्या हो गया बोलो, a/2। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो कुल मिलाकर के फाइनल आंसर आ गया 17। देखो जल्दी से बच्चों, a/2 हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, पहले प्रॉपर्टी का यूज किया, वही x की जगह माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हर जगह, एलसीएम सेम आ गया, कैंसिल होके 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 2i बराबर है तो i बराबर a/2। ठीक है, 18 मैंने बताया था बेटा, भाई मॉड को डिफाइन करने वाला क्वेश्चन है, आसान है। 19 देखो और देख लेते हैं। देखो ऐसे दिया गया है कि f ऑफ x बराबर f ऑफ a माइनस एक्स और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स बराबर 4। तो ये शो करना है 0 to a fx gx इंटू dx ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a fx dx। ये हमको इसके बराबर शो करना है। देखो कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो इसका, प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पर a माइनस एक्स लिखो। देखो यही प्रॉपर्टी कितनी जगह बेटा काम आई है। ठीक है, x की जगह पर a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जो दिया गया है f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स है, तो इसकी जगह पर एफ एक्स लिख लो और g ऑफ a माइनस एक्स निकालो। तो g ऑफ a माइनस एक्स क्या हो गया, 4 माइनस जी एक्स। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, 4 माइनस जी एक्स और dx। देखो ये भी i है ना। एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा ऊपर नीचे लिखना था किया वही सब कुछ है, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो अच्छा रहेगा। वो 1 और 2 मानना पड़ता है ना, इसको 1 मानो। प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पर क्या बोलो, a माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाओ,
एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर क्या है 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 2 है, 1 और 2 को ऐड करो, आई और आई क्या हो गया 2i, ऐड करो तो 0 टू a है ना, ये क्या है एफ एक्स प्लस दिस ऐड करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू 4 माइनस जी एक्स और डी एक्स है ना, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इसको ऐड करना तो 0 टू a, ये और ये आपस में ऐड कर दिया, बस समझे। देखो अब क्या हुआ 2i बराबर 0 टू a, देखो ये एफ एक्स जी एक्स माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा 4fx बचेगा, 4fx और dx, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स माइनस का प्लस का कैंसिल। देखो क्या हुआ 4 बाहर ले लिया, 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स। अब देखो i से ये 2 कट जाएगा, तो i की वैल्यू आ गई 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और यही देखो हमको प्रूफ करना है। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। लेफ्ट साइड लेके चले और राइट साइड को प्रूफ कर दिया, आसान है। x की जगह पर a माइनस एक्स रखा, f ऑफ a माइनस एस की ये वैल्यू एफ एक्स और g ऑफ a माइनस एस की ये वैल्यू है ना, और उसके बाद ये फर्स्ट मान के ये सेकंड मान के प्लस कर दिया, तो ये आपस में ऐड हो गए। जब ऐड हो गए तो देखो यहाँ से एफ एक्स जी एक्स और ये एफ एक्स जी एक्स कट जाएगा, ये 4fx बच जाएगा बस केवल, ये प्लस का एफ एक्स जी एक्स और ये माइनस का एफ एक्स जी एक्स आपस में कैंसिल, 4fx बच जाएगा, 4 को बाहर लिया, ये एफ एक्स, ये i से 2 कैंसिल किया तो 2 आ गया। यही अपने क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 20th क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है 20th क्वेश्चन। देखो देखो 20th में क्या है, -π/2 से π/2 x की पावर 3 x cos x प्लस tan 5x प्लस 1 dx। देखो बड़ा आसान है। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये -a to a ये सारे ऑड फंक्शन, देखो ये x³ ऑड फंक्शन है तो -a to a इसकी वैल्यू 0। देखो ये भी ऑड फंक्शन है, f ऑफ x cos x है ना, f ऑफ माइनस x निकालो तो -x cos ऑफ -x, cos -x प्लस cos x हो जाएगा तो -fx। देखो ये भी ऑड फंक्शन, इसकी वैल्यू भी 0, ये भी ऑड फंक्शन। और देखो ये 10 की पावर 5x भी ऑड फंक्शन है, 10 की पावर 5x ना, x की जगह -x रखो तो 10 की पावर 5 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स माइनस 10x और पावर 5 तो -10 की पावर 5। देखो ये भी ऑड फंक्शन, इसकी वैल्यू 0, बस केवल 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि ये सारे के सारे ऑड फंक्शन हैं और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a में 0 होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि -a to a fx dx की वैल्यू क्या हो जाती है 0 अगर f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए -fx, तो बस सारे 0 हो गए। तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, पहले रखोगे अपर लिमिट π/2 फिर माइनस ऑफ -π/2 तो π/2 प्लस π/2, तो आंसर कितना हो गया पाई। इस सवाल का आंसर आ गया कुल मिलाकर, है ना। 20वें क्वेश्चन का देखो बच्चों आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। लिखो जल्दी से फटाफट। तो सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन अगर है -a to a में, ऑड का मतलब f माइनस एक्स बराबर fx, तो देखो इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी ऐसा होगा, ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, केवल 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हम कर देंगे।
21 पर आते हैं। इसमें भी देखो बेटा यही प्रॉपर्टी 0 to a वाली लगानी है। log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x और dx। देखो वही प्रॉपर्टी लगानी क्या, x को रिप्लेस करो π/2 - x से, तो 0 to π/2 क्या होगा बोलो log, साइन को रखोगे π/2 - x तो क्या हो जाएगा cos x, cos को रखोगे π/2 - x तो क्या हो जाएगा sin x dx, है ना। sin π/2 - x cos x, cos π/2 - x sin x, ये 1 और ये 2 दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो i और i क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या होगा 0 to π/2। देखो ये और ये आपस में ऐड करना है, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, प्लस देखो ये log ऑफ 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x और dx, ऐसे हुआ। अब देखो ये log m + log n, तो log m × n हो जाएगा, समझो क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ दिस इंटू दिस, तो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू ये क्या हो गया 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x और dx। देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, सब कुछ 1 आ गया, और हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना होता है 0, ध्यान रखो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो i की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी ना बेटा बहुत जगह पर यूज होती है, तो इसमें भी देखो सी ऑप्शन सही है। 0 to a वाली प्रॉपर्टी बेटा बहुत जगह मैंने बताया था, तो लेकिन बहुत अच्छा होगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार बेटा जो मैंने शुरू में प्रॉपर्टीज जहाँ समझाई थी उनको एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर मैं वो सब प्रॉपर्टी यहाँ फिर से पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो क्या मतलब, पढ़ाई इसलिए थी कि बच्चे पहले उसको पढ़ें फिर एक्सरसाइज पर आए, सीधे एक्सरसाइज करोगे तो दिक्कत है, सीधे एक्सरसाइज नहीं करना, उन सब प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया तो ये सब सवाल कुछ भी नहीं होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ करा दिया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इतना क्या मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगला वीडियो हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, बस समझे। तो बच्चों मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और टॉपिक को समझते रहिए। बाय बाय।